भागलपुर वाला पुलवा गिर गया, नदी में भरभरा के गिर गया और अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमको पता था कि यह पुल गिर जाएगा, हमको पता था कि 1710 करोड़ रुपए से की लागत से बना यह पुल नदी में गिर जाएगा, वह सही नहीं है, वो गिर जाएगा। तो तेजस्वी जी, अगर आपको पता था तो पहले ही कहा चुल्लू भर पानी कहीं दाएं बाएं से देख लिए, आपको चुल्लू भर पानी देख लेना चाहिए था, नीतीश कुमार जी को भी दिखवा देना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कोई एक शेर दिल इंसान पत्रकार कम एक्टिविस्ट बनकर ऐसे भ्रष्टाचारों को दिखा रहा था तो उसके ऊपर आपने एनएसए लगवा दिया। मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ, मनीष कश्यप के ऊपर आपने एनएसए लगवा दिया क्योंकि वो बार बार ऐसे ही भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहा था। ऐसे ठेकेदारों और इंजीनियरों की, मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता हूँ, मनीष कश्यप यूज करते थे, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था, ऐसे लोगों को नास्तानाबूद कर रहा था, तो उसके ऊपर आपने एनएसए लगवा दिया। शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है। जो सही काम कर रहा है उसके ऊपर एनएसए लगवा देंगे, अपने ऊपर एनएसए कब लगवाएंगे? क्या यह देशद्रोह नहीं है? जब वो पुल बन रहा था, अगर वो पुल कंप्लीट हो गया होता और उस पे आवाजाही गाड़ियों की होने लगती और कहीं उस पुल पे सैकड़ों लोग मौजूद होते और उस वक्त अगर वो पुल नदी में गिरता तो मोरबी जैसी घटना एक बार और हो जाती, शायद उससे भी भयानक घटना होती, शायद उससे भी ज्यादा लोग मर जाते, शायद उससे भी ज्यादा परिवार बिलख रहा होता और ये सारी चीजें आपके बिहार में होती। तब आपने एनएसए नहीं लगवाया। क्या आप उस ठेकेदार की कंपनी के ऊपर एनएसए लगवाएंगे? क्या आप उस मंत्री के ऊपर एनएसए लगवाएंगे जिसकी देखरेख में ये सारा निर्माण कार्य हो रहा था? क्या आप इंजीनियर के ऊपर एनएसए लगवाएंगे? क्या आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए एनएसए लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, आप जैसे चाहेंगे जनता को नचाएंगे। और बिहार की जनता अगर इतना कुछ देखने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने सुना था कि बिहार जो है आंदोलनकारियों की धरती है, बिहार में आंदोलनकारी पैदा होते हैं, बिहार सत्याग्रह की भूमि है, वहाँ पे आंदोलन जन्म लेता है। कई सारे आंदोलन देश के लिए वहाँ पे शुरू हुए और अंजाम तक पहुँचा। लेकिन एक शेर जब पूरे बिहार के लिए, एक एक बिहारी वासी के लिए लड़ रहा था, जबरन उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक बार भी, बस कुछ दिन तक आप लोगों ने बोला और उसके बाद से सन्न हो गए, जाने दिया, मरने के लिए छोड़ दिया मनीष कश्यप को। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। कुछ लोग कहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है। अगर मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल रहता तो कई सारे नेता उसको छुड़वाने में लग गए होते, कोई नेता आगे नहीं आया। अगर मनीष कश्यप किसी पार्टी का दलाल होता तो उसके साथ ये हश्र नहीं हो रहा होता। वो सबके लिए बोलता था, सब जिसकी गलती थी उसको बोलता था। उसकी गलती सिर्फ यह थी कि वो राइट विंग की तरह सोचता था। उसकी गलती सिर्फ यह थी कि वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानता था, श्रद्धा रखता था। और यही बात जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं उनको पचती नहीं थी। लेकिन तुम लोग के राइट विंग और लेफ्ट विंग के चक्कर में देश इसी तरह से डूब रहा है। जरा सोचो कि यह पुल जो गिरा है, 1700 करोड़ रुपया जो मिट्टी में मिल गया, पानी में मिल गया, वो 1700 करोड़ रुपया किसका है? 1700 करोड़ में पता है कितना जीरो होता है? 1700 करोड़ में पता है कितने गरीबों का इलाज हो जाएगा, कितने बहन बेटियों की शादी हो जाएगी? 1700 करोड़ में पता है कितने लोगों को रहने को छत मिल जाएगा? तुम लोग को यह एक छोटा सा आंकड़ा लग रहा होगा। सरकारों के लिए भी यह छोटा सा आंकड़ा है। लेकिन एक गरीब से पूछो, जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसकी माँ किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और इलाज के अभाव में वो तड़प के मर जाए। तेजस्वी यादव जब यह सब लिख रहे थे, जब यह सब बोल रहे थे, उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? तेजस्वी यादव को चिल्लू भर पानी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि तेजस्वी यादव को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये तो जनता है, मूर्ख जनता है, फिर वोट देवे करेगी। जात के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, दारू के नाम पर, पैसा के नाम पर यह जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फलान ढेकान बना देगी। लेकिन वो जो 1700 करोड़ रुपया पानी में बह गया, वो कहां से आएगा? और जब उसके लिए कोई पत्रकार आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल बिहारियों को बार बार चुभेगा। ये सवाल बिहारियों को लानत भेज रहा है। यह सवाल
लानत उन तमाम लोगों को भेज रहा है जिनके लिए मनीष कश्यप लड़ा था। और देखिए क्या क्या हो गया। जय हिंद।